हेलो एवरीवन। एक्सेल लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिकल के एक फार्मूला को कवर करेंगे। द नेम ऑफ दैट फार्मूला इज काउंटिफ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। काउंटिफ फार्मूला का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी रेंज में से किसी एक कंडीशन के अनुसार गिनती करनी होती है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। सिंटेक्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इक्वल टू साइन काउंटिफ, उसके बाद जो है दो चीज़ें होती है ब्रैकेट के अंदर, रेंज एंड क्राइटेरिया। रेंज मतलब आपका डेटा का रेंज, कहाँ से कहाँ जो है डेटा है जहाँ पर आप जो है काउंटिफ को मतलब कि काउंट करना चाहते हो। ठीक है, जो कि अभी हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा आ जाता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब आप किस आधार पर गिनती करना चाहते हैं, आपकी शर्त क्या है। ठीक है, वो आपके शर्त के अनुसार जो गिनती करेगा। काउंटिफ को अच्छे से सिखाने के लिए टोटल्स मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, जो कि कंडीशंस आ सकते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग विद द काउंटिफ। ठीक है, उन तीनों एग्जांपल्स को हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं पहले। ये हम लोगों का एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर हम लोग जो है लेटर्स के साथ डील करेंगे, जहाँ पर कुछ नेम्स हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स राम इज़ देयर। सिंपली आप काउंट करके बता सकते हो कि आप राम जो है यहाँ पर 3 है। लेकिन हम लोग एक्सेल में कुछ भी सीखते हैं तो इस तरह से कि वो बड़े डेटा सेट में काम आएगा। अब इसको काउंट कहाँ पर आप करना चाहते हो, किसी भी सेल में कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर या फिर कहीं पर भी। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए, इक्वल टू साइन काउंट इफ। ठीक है, सजेशन जो है ऊपर में आपको आ गया, यूज़ द टैब टू गो विद द सजेशन। ठीक है, पहला आया रेंज। रेंज में मैंने बताया था कि रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज मतलब कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ है। ठीक है, रेंज जो यहाँ इसी के अंदर से ना आपको पता करना है कि कितने टाइम्स जो है राम आया है। बिल्कुल, उसके बाद कॉमा। क्राइटेरिया, आपकी शर्त क्या है। शर्त यह है कि राम। ठीक है, तो डबल कोटेशन मार्क के साथ RAM लिख देना है, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। 3 आ गए, क्लियर है। आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो। अब ये है एग्जांपल नंबर 2, जहां हम लोग नंबर्स के साथ डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है नाउ यू वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ स्कोर मोर देन 50। जहां पर आपको जानना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 50 से प्लस स्कोर किया है। आप सिंपली इस तरह से काउंट करके तो बता सकते हो, लेकिन ये जैसे कि कितने हैं ये देख लो आप। ये टोटल 5 है। अगर ये 500 रहते तो आपको गिनना जो है थोड़ा लगता है कि टफ टफ टास्क है। ठीक है, सो हेयर काउंटिंग विल हेल्प यू। तो आप कहीं पर भी वैल्यू जो है पा सकते हो, जैसे कि इस सेल में या फिर इस सेल में, कहीं भी। मुझे जैसे कि इस सेल में चाहिए, इक्वल टू साइन काउंट इफ। ठीक है, फर्स्ट सजेशन के साथ चले जाएंगे। रेंज, रेंज मैंने बताया इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। रेंज सिलेक्ट हो गया, कॉमा। अब आपका क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया हम लोगों का ये है, शर्त ये है कि जो 50 से ज़्यादा जिसके मार्क्स है, डबल कोटेशन मार्क, मोर देन 50, क्लोज द ब्रैकेट। अब यहाँ पर देख लो, ये जो ग्रेटर देन जो है 50 है। ठीक है, एंटर। हो गया सही। टोटल 3 है, 60, 75 और 85। मैनुअली भी देख लिया हम लोगों ने, काउंटिफ को भी हम लोग यूज़ करके हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 जहाँ पर हम लोग ब्लैंक सेल्स को जो है काउंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कोई भी सेल में मतलब कि हम लोग अपना वैल्यू पा सकते हैं, मतलब काउंटिफ यूज करवा सकते हैं। इक्वल टू साइन में इस सेल में जा रहा हूँ। ठीक है, सेल का नाम है Y3, इक्वल टू साइन काउंट इफ, सॉरी काउंट इफ, काउंटिफ होगी रेंज। रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक, कॉमा। अब मुझे जो है शर्त अपना जो है यहाँ पर इनपुट करना है, हमेशा जो कोटेशन मार्क में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो स्पेस दे रहा हूँ, स्पेस नहीं, इस तरह से एंड कर देंगे। उसके बाद क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। 2, 1 और 2 हम लोग का रेंज किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप यहाँ पर इसमें देख लो, रेंज था W2 टू W6, W2 टू W6। ठीक है, यहाँ पर से W2 से W6 के बीच में टोटल कितने ब्लैंक रोज है, 1 एंड 2। उसने यहाँ पर इसे बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए यहाँ तक। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि सब कोई करते हैं, जो कि आपको नहीं करना, मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है। वो ये है कि पहला, टेक्स्ट या फिर कंडीशन जो है उसके दोनों तरफ आपको जो है कोटेशन मार्क को जो यूज करना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर है, ये देख लो। ठीक है, N3 में डबल प्रेस, ग्रेटर देन 50 है, तो यहाँ पर भी मैंने मतलब कि कोटेशन मार्क यूज किया, यहाँ पर भी यूज किया, स्टार्टिंग और एंड में। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, काउंटिफ सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे काम करता है, जहाँ पर सिर्फ आपकी एक शर्त को माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे शर्त है, बहुत सारे कंडीशंस है, तो वहाँ पर आपको काउंटिफ्स यूज करना होगा। ठीक है, काउंट इफ नहीं, काउंट इफ्स, IFS। मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में, अगर आप चाहते हो कि मैं वो भी वीडियो बताऊँ कि काउंटिफ्स को कैसे यूज करते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है,
तो काउंटिंग्स के फंक्शन का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से ये जो काम करता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो subscribe this channel to get this kind of video and also share it with your friends. Okay, so thank you so much for your time. Have a good day.